सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। जब तक हमारा अस्तित्व, हमारा अहंकार हमारे जीवन के साथ, इस शरीर के साथ जुड़ा रहता है, तब तक हम इस भौतिक जगत के समस्त प्रपंचों का, समस्त वस्तु स्थितियों का इंद्रियों के माध्यम से स्वाद लेते रहते हैं और तभी तक हमारे मन में उतार चढ़ाव, ऊहापोह, संभ्रम, संशय, भय, विकार, वासनाएं, तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि इनका प्रबल वेग हमारे ऊपर हावी होता रहता है। परंतु जैसे ही हमारा अहंकार अर्थात अस्तित्व, और इसको दूसरे शब्दों में मन भी कह सकते हैं, स्वयं में विलीन होने लगता है, तब ये संसार हमारे लिए असार हो जाता है और तब प्रारंभ होती है उस सार की यात्रा जो इस मन के परिपथ से ही होकर गुजरती है। जैसा कि पहले भी हम कई अवसरों पर कह चुके हैं कि मन की मुख्यतः दो अवस्थाएं होती हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। दोनों के कई और भी स्तर होते हैं। सम्मोहन के दौरान अवचेतन मन को जागृत किया जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति की शक्ति बढ़ जाती है, लेकिन उसका उसे आभास नहीं होता, क्योंकि उस वक्त वह सम्मोहनकर्ता के निर्देशों का ही पालन कर रहा होता है। चेतन मन, इसे जागृत मन भी मान सकते हैं। चेतन मन में रहकर ही हम दैनिक कार्यों को निपटाते हैं, अर्थात खुली आंखों से हम कार्य करते हैं। तो कई लोग जागे हुए भी सोए सोए से रहते हैं। मतलब ये कि जब तक आपके मस्तिष्क में कल्पना, विचार, चिंता, भय आदि चल रहे हैं तो आप पूर्ण चेतन नहीं है। दूसरा अवचेतन मन, जो मन सपने देख रहा है वह अवचेतन मन है। इसे अर्धचेतन मन भी कहते हैं। गहरी सुषुप्ति अवस्था में भी ये मन जागृत रहता है। विज्ञान के अनुसार जागृत मस्तिष्क के परे मस्तिष्क का हिस्सा अवचेतन मन होता है। हमें इसकी जानकारी नहीं होती। बौद्धिकता और अहंकार के चलते हम उक्त मन की सुनी अनसुनी कर देते हैं। उक्त मन को साधना ही सम्मोहन है। सम्मोहन व्यक्ति के मन की वह अवस्था है जिसमें उसका चेतन मन धीरे धीरे निद्रा की अवस्था में चला जाता है और अर्धचेतन मन सम्मोहन की प्रक्रिया द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है। साधारण नींद और सम्मोहन की नींद में अंतर होता है। साधारण नींद में हमारा चेतन मन अपने आप सो जाता है तथा अर्धचेतन मन जागृत हो जाता है। सम्मोहन निद्रा में सम्मोहन करता चेतन मन को सुलाकर अवचेतन को आगे लाता है और उससे सुझाव के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार करता है। अवचेतन मन की शक्ति अवचेतन मन चेतन मन की अपेक्षा अधिक याद रखता है एवं सुझावों को ग्रहण करता है। इसमें हमारी सभी तरह की भूली बिसरी यादें संरक्षित रहती हैं। यद्यपि अवचेतन मन का संबंध हमारे सूक्ष्म शरीर से होता है। इस अवस्था में सूक्ष्म शरीर से संबंध स्थापित करके व्यक्ति दूरस्थ स्थान या देश की यात्रा कर सकता है। यह मन हमें आने वाले खतरे या उक्त खतरों से बचने के तरीके बताता है। यह मन लगातार हमारी रक्षा भी करता रहता है। यह अवचेतन मन हमें होने वाली बीमारी की 6 माह पूर्व ही सूचना दे देता है और यदि हम बीमार हैं तो यह हमें स्वस्थ रखने का भी प्रयास करता है। मोहन क्रिया या ध्यान द्वारा इस मन की एकाग्रता, वाणी का प्रभाव व दृष्टि मात्र से उपासक अपने संकल्प को पूर्ण कर लेता है। इस मन के माध्यम से विचारों का संप्रेषण टेलीपैथिक अर्थात दूसरे के मन के विचार और भावों को ज्ञात किया जा सकता है। इस मन के माध्यम से अदृश्य वस्तु या आत्मा को देखा जा सकता है। इस मन के माध्यम से दूरस्थ दृश्यों को भी देखा जा सकता है। इसके सदने से व्यक्ति को घटना, बीमारी या रोग के होने का पूर्वाभास हो जाता है। इस मन के माध्यम से व्यक्ति दूसरों के विचारों को बदल सकता है और उसे स्वस्थ कर सकता है। मन की उतार चढ़ाव वाली शक्ति को कई नामों से जाना जाता है, जैसे माया, शुद्ध वासना इत्यादि। यह चंचल मन ही यह ब्रह्मांड है। इस उतार चढ़ाव के बिना मन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। विभेदीकरण मन का अपरिहार्य पहलू है। संसार के विविध भोगों की भूमि में मन के परिवर्तन के बीजों से माया के भ्रम का विषैला वृक्ष अधिकाधिक फलता फूलता है। अनुशासनहीन मन ही सभी दुखों का कारण है। मन पर नियंत्रण ही योग है। अनुशासित मन व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। प्रत्येक मन के 2 पहलू होते हैं, निम्न और उच्चतर। अधिकांश लोगों में निम्न मन की प्रधानता होती है। यह आवेग में निहित है। उच्च मन तर्क और विवेक द्वारा निर्देशित होता है। निम्नतर मन विध्वंसक, उच्चतर मन मुक्ति दाता है। उच्च मन का उपयोग निम्न मन को अनुशासित करने के लिए किया जाना चाहिए। मन इंद्रिय संस्कारों का ध्यान, चयन और संश्लेषण का कार्य करता है। यह सुख और दुख का स्थान है। मन को अहंकार या अहम भाव कहा जाता है। जब मैं और मेरा की अवधारणाएं क्रोध, ईर्ष्या,
पसंद और नापसंद आदि के संकेतों के साथ खुद को मुखर करती हैं। तर्क और विवेक की अपनी क्षमता के कारण मन को बुद्धि या बुद्धि कहा जाता है। यद्यपि बुद्धि, भावना और इच्छा अलग अलग कार्य हैं, फिर भी वे आपस में जुड़े हुए और मिश्रित हैं। बुद्धि आत्मा पर निर्भर है और उसकी सहायता के बिना काम नहीं कर सकती। बुद्धि आत्मा के बहुत करीब है और आत्मा की बुद्धिमान गुणवत्ता को दर्शाती है। जैसे गर्म लोहे की गेंद में आग के जलने और चमकदार गुण होते हैं, जिस प्रकार ताप अग्नि से अविभाज्य है, उसी प्रकार उतार चढ़ाव मन से अविभाज्य है। चित्त वृत्ति को या तो अकेले एक चीज के सहारे में लगातार सोचने से या बिल्कुल न सोचने की कोशिश करके बस में किया जा सकता है। पहली विधि में किसी को सावधान रहना चाहिए कि किसी की मन किसी दूसरी वस्तु पर फिट न हो और बाद में वह सुस्ती या जड़ता या बेहोशी में वापस न गिर जाए। वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण विकसित करने, अविनाशी वास्तविकता और वस्तुओं की अनित्यता, विवेक, वैराग्य और आध्यात्मिक अनुशासन के अन्य रूपों के बारे में सोचने से मन का संतुलन प्राप्त होता है। दूसरा विषय है विचार शक्ति। विचार क्रिया के सुप्त बीज हैं। मन के कार्य शारीरिक कार्य नहीं ही सच्चे कार्य हैं। मन की क्रियाएं ही वास्तव में कर्म कहलाती हैं। विचार और कार्य अन्योन्याश्रित हैं। विचार के अलावा मन जैसी कोई चीज नहीं है। विचार ही मन का निर्माण करते हैं। शब्द और कुछ नहीं बल्कि विचारों की बाहरी अभिव्यक्तियां हैं जो अदृश्य हैं। शरीर अपने अंगों सहित मन के अलावा और कोई नहीं है। आप जो विचार रखेंगे वही आपके जीवन में प्रकट होगा। यदि आप साहसी, प्रसन्नचित्त, दयालु, सहनशील और हैं तो ये गुण आपके भौतिक जीवन में भी प्रकट होंगे। मन की एकमात्र अशुद्धता आधार विचार और इच्छा है। अपने अच्छे विचारों की रक्षा उसी तरह करो जैसे एक सतर्क चौकीदार खजाने की रक्षा करता है। जब मैं विचार नहीं होगा तो कोई अन्य विचार भी नहीं होगा। जीवन विचारों की परस्पर क्रिया है। जब मन अपना कार्य करना बंद कर देता है तो द्वैत समाप्त हो जाता है। सोच समय कारक से बंधी है। सोचना बंद होना चाहिए, तभी तुम कालातीत को प्राप्त करोगे। अभी भी हो, विचार की सभी तरंगें शांत हो जाएं। उस शांति में जब मन पिघलता है तो स्वयं तेजस्वी आत्मा, शुद्ध चेतना चमकती है। मन पर नजर रखें, विचारों पर नजर रखें, शांति का पीछा करें। अपने हृदय को प्रभु के लिए उपयुक्त निवास स्थान बनाओ। आपका मन सांसारिक विचारों से खाली होना चाहिए। ये ईश्वर के विचारों से भरा होना चाहिए और अन्य किसी चीज से नहीं। अपने मन को अच्छे, दिव्य, उदात्त, उच्च विचारों से परिपूर्ण रखें ताकि बुरे विचारों के लिए कोई जगह न रहे। कभी भी अनावश्यक शब्द न बोलें। किसी भी अनावश्यक या व्यर्थ विचार को अपने दिमाग पर कब्जा न करने दें। तीसरा स्टेप है मन की कुछ बातें। विषयों के प्रति मन के विचारों का विस्तार ही बंधन है और संकल्प, इच्छा का त्याग ही मुक्ति है। धारणा इंद्रिय और वस्तु के संयोग का परिणाम है। जीवात्मा देखने की इच्छा करती है, देखने का प्रयास करती है और तुरंत दर्शन बन जाता है। मन सचेत हो जाता है। सभी इंद्रियों के संबंधित विषय सचेत हो जाते हैं। यह मन ही है जो अपने लिए सुख और दुख लाता है और वस्तुओं के प्रति अपने अत्यधिक झुकाव या घृणा के माध्यम से उनका लाभ उठाता है। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां आपके इस और पिछले जन्मों के कार्यों के कारण होती हैं। मन एक भावना है जो सुख दुख का बोध कराता है। वह मन है जिस प्रकार एक मंत्री राजा की आज्ञा का पालन करता है, उसी प्रकार शरीर के 5 अंग मन की आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं। इस जीवन में मनुष्य जो कुछ भी करता है उसका उसके दिमाग के अलावा कोई अस्तित्व नहीं है। वास्तविकता में नहीं, पृथकता मन द्वारा उत्पन्न एक भ्रम है। मन एक दर्पण की तरह है। परावर्तित करते समय यह धूल एकत्र करता है। इसे भगवान के नाम का स्मरण करके शुद्ध करना चाहिए। मन के स्रोत का पता लगाएं और मन को वहीं रखें। मन नष्ट हो जाएगा। मनोनाशा। आध्यात्मिक दिशा में प्रयास के माध्यम से मन ज्ञान या ज्ञान की प्रकृति का हो जाता है और अज्ञान या अज्ञान के माध्यम से दुनिया की प्रकृति का भी बन जाता है। यदि मन से मैं के विचार को हटा दिया जाए तो आत्मा पर ध्यान के माध्यम से आप अमरता और शाश्वत आनंद प्राप्त कर सकते हैं। यदि निम्न मन को उच्च मन के माध्यम से नष्ट कर दिया जाए तो आपको शाश्वत आनंद प्राप्त होगा। सभी अपने अपने संकल्पों और वासनाओं के माध्यम से कोकून में रेशम के कीड़े की तरह बंधन के अधीन हो जाते हैं। चौथा स्टेप है आत्मज्ञान द्वारा
मन पर विजय। पिंजरे में बंद शेर की तरह मन हमेशा बेचैन रहता है। स्वयं को जानो, अशांत मन शांत हो जाएगा। विवेक के माध्यम से मन शाश्वत की शांति प्राप्त करता है। यदि मन भेदभाव से मुंह मोड़ लेता है तो वह खुद को वासनाओं या इच्छाओं की तय में उलझा लेता है। अपने मन को संसार से अलग करें और इसे आत्मा या सर्वोच्च स्व नामक सर्वव्यापी वास्तविकता से जोड़ दें। यदि आत्मा या सर्वोच्च स्व पर ध्यान के माध्यम से उत्पन्न होने वाले आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से सभी संदेह गायब हो जाते हैं तो मन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, जैसा कि अब है। यदि मनमोहक दिखने वाली सभी वस्तुएं आँखों के लिए दुखदायी बन जाएं और पूर्व भावनाओं के बिल्कुल विपरीत प्रस्तुत हों तो मन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मन के नष्ट हो जाने पर काल के तीनों काल शून्य हो जाते हैं। यदि मन को उसकी सभी अशुद्धियों से शुद्ध कर लिया जाए तो वह बहुत शांत हो जाएगा और उसके जन्म और मृत्यु के साथ आने वाले सभी भ्रम नष्ट हो जाएंगे। जैसे एक लोहे का सांचा दूसरे लोहे को आकार देता है, वैसे ही शुद्ध मन को अशुद्ध मन को सुधारना और ढालना चाहिए। पवित्र अक्षर ओम धनुष है। ब्रह्म या निरपेक्ष ही लक्ष्य है। जिस प्रकार तीर लक्ष्य के साथ एक हो जाता है, उसी प्रकार ध्यान के अभ्यास से मन ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। ध्यान से बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति निकलती है। आत्मा पर निरंतर ध्यान करने से व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है। पवित्रता से जुड़े अन्य समान गुणों सादगी, निश्चलता, स्पष्टता, सच्चाई, खुले दिल, मासूमियत, अच्छाई आदि जैसे गुणों पर ध्यान दें। मन को शांत करके, विचारों और भावनाओं को शांत करके अपने आप को अनंत के साथ जोड़ लें। मन सबसे बड़ा रेडियो है, प्राप्तकर्ता सेठ है, इसे अनंत के साथ जोड़ो, परमात्मा का आनंद लें। ध्यान करें, स्वयं को दिव्यता में स्थापित करें। ध्यान में चेतन मन को दिमाग के उस हिस्से को बंद कर दें जो बाहरी दुनिया, आपके शरीर और उसकी जरूरतों के बारे में सोचता है। ब्रह्म का ध्यान करना धर्म का सर्वोच्च रूप है। जब आपके मन में स्थिरता या शांति हो तो आप ब्रह्म का एहसास कर सकते हैं। उस सर्वव्यापी निरंजन पर ब्रह्म परमात्मा का आप सर्व जगह अनुभव कर सकते हैं, उसको अपनी अनुभूति में ला सकते हैं। हे राम, सुबह के शुरुआती घंटों में नियमित रूप से ध्यान करें। मन को आत्म सुख का स्वाद चखने दो। ध्यान की मनोदशा आती है और चली जाती है। इंद्रियों पर संयम रखें, सदैव सतर्क रहें, तभी इस जीवन में अपने मन की उच्छृंखलता, अस्तित्व या विषय भोग की जितनी भी इच्छाएं, वासनाएं, लिप्साएं हैं वो समाप्त हो सकती हैं। मन मनुष्य की सभी शक्तियों का स्रोत है। मन की शक्ति से ही मनुष्य जीतता है और मन की दुर्बलता से ही हार जाता है। मन चेतन और अचेतन दोनों ही स्तरों पर व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। मन को महान चित्रकार, जादूगर और ब्रह्म सृष्टि का तत्व भी कह सकते हैं, क्योंकि संकल्प के बिना सृष्टि नहीं हो सकती और मन के बिना संकल्प नहीं हो सकता। मन की स्थिरता और शुद्धता से संकल्प को दृढ़ता प्राप्त होती है। इसके विपरीत मन की चंचलता विनाश को आमंत्रण देती है। जब तक मन को जीता नहीं जाता तब तक राग और द्वेष शांत नहीं होती। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मन को बड़ा चंचल बताते हुए मथ डालने वाला बताया है। उनके अनुसार मन बहुत बलवान है। जैसे वायु को दबाना कठिन है, वैसे ही मन को वश में करना भी कठिन है। गीता के 6ठे अध्याय में वह कहते हैं कि निस्संदेह मन बहुत चंचल है, परंतु अभ्यास और वैराग्य द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता। वस्तुतः राग मन को बंधन में डालता है, जबकि वैराग्य इसे बंधन मुक्त करता है। किसी वस्तु या व्यक्ति से अतिशय लगाव या राग उसकी कमियों को भी हमारे लिए प्रिय बना देते हैं। यही बंधन है जो हमें वास्तविकता और सत्य का आभास नहीं होने देता। इस माया संग लगा मन हमें चंचल बनाता है। मन की ये चंचल गति हमें मथती रहती है। मन को भी स्थिर करने के लिए निश्चलता और सहजता का आधार तैयार करना पड़ता है, तभी वह शांत और स्थिर हो पाता है। जैसे तालाब की गंदगी और चंचलता समाप्त होने पर ही हम उसकी तलहटी में पड़ी वस्तुओं को ठीक से देख सकते हैं, वैसे ही चंचल और मलिन मन से हम आत्मदर्शन नहीं कर सकते। इसके लिए मन को शांत और निर्मल होना आवश्यक है। यही शांत और निर्मल मन ही आत्मिक शक्ति का आधार बनकर हमारे व्यक्तित्व को सही आकार प्रदान करता है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, मन के संबंध में की गई ये परिचर्चा आपको पसंद आएगी। इससे आपको मन को समझने में, उसकी वस्तु स्थिति के विषय में पता चल सकेगा। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद।